ही रहो। आमेन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम बड़े आराम से इस वचन को बोल जाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन उसका एक एक वचन, एक एक बिंदु अपने आप में एक बड़े रहस्य और एक बड़ी गहराई और एक बड़े भेद को समेट के रखता है। देखो, हम रोटी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं ना, तो अगर हम रोटी खाने के बाद अगर वो रोटी डाइजेस्ट ना हो तो उस रोटी से क्या हमें बल मिलेगा? कोई फायदा होगा? या उल्टी आ जाए, या उस रोटी को खाने के बाद लूज मोशन लग जाए तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा, है ना। जब जानवर अपना भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या करते हैं? वो जुगाली करते हैं, क्योंकि अगर वो जुगाली नहीं करेंगे तो उनका खाना व्यर्थ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उनके खाने का। ऐसे ही जब हम रोटी खाते हैं उसको बड़े आराम से हमें खाना होता है, चबा चबा के खाना होता है। जितनी भूख है उतनी ही खाना होता है, क्योंकि जब तक रोटी पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हमारे शरीर को बल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ है। ये हमारी आत्मा की रोटी है, ये हमारी आत्मा की खुराक है। अगर हम इसे खाते हैं लेकिन पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फिर इसको खाने का हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। वचन उनके लिए एक रेमा वचन नहीं है, वचन उनके लिए दो-धारी तलवार के समान उनके जीवन में काम नहीं कर रहा। वचन से उनको आशीष नहीं मिल रही, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन आज भी उनके लिए बस एक जैसे बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसकी समान है। पर ये कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, या कोई कथा कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है ये, पर ये जीवित परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है ना। और ये जो वचन निकला हुआ ये भी जीवित है, इसके अंदर वही सामर्थ है जो परमेश्वर के अंदर सामर्थ है। और ये तब हमारे जीवन में जब काम करता है जब हम इस वचन को जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बीच में आ जाए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बीच में आ गए। अब वो आए, आपके साथ मिले, बैठे और आपने उनको ट्रीट किया, ये तो नॉर्मल से व्यक्ति आ गए, चलो जी ठीक है, तो उनके आने से क्या आपको कोई फायदा होगा? है ना। लेकिन मान लो मोदी साहब आ गए और आपने कहा ये तो प्राइम मिनिस्टर है, तो बहुत कुछ कर सकता है, आपने तुरंत अपनी चीजों को उसके सामने रखा, उसके साथ दोस्ती की, तो फिर वो आपके लिए कुछ करके उसके आने का कोई फायदा? क्यों? क्योंकि आपने उसके ओहदे को समझा, उसकी काबिलियत को समझा, वो क्या कर सकता है, आपने उस चीज को समझा और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डील किया, तो आपको उससे फायदा होगा। लेकिन अगर आपने इसे उस तरीके से डील नहीं किया तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। समझ रहे बात को? ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, अगर आप इसको उस लेवल पे जाकर डील करोगे, उस लेवल पे जाकर देखोगे कि ये वचन क्या है, इसके अंदर की जो पावर्स है वो क्या है, इसके अंदर की जो क्वालिटीज है, सामर्थ है वो क्या है, तब ये वचन आपके जीवन में उस लेवल पे जाकर काम करेगा, उस लेवल पे जाकर काम करेगा। लेकिन सिंपल इसको जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम समझते हैं, जैसे हम नॉर्मल इसको लेके चलते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यवस्था की पुस्तक में से एक बिंदु, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकती। मैं बात आपको बता रहा था कि आज तकरीबन 6000 साल हो गए, परमेश्वर ने बाइबल में इतनी प्रतिज्ञाएं दी,
8,000 से ज़्यादा प्रतिज्ञाएं हैं, योजनाएं हैं, इतनी सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, इतने सारे परमेश्वर के दर्शन हैं, स्वप्न हैं। लेकिन शैतान अपनी पूरी सेना को मिलाकर, पूरी युक्तियों को मिलाकर, पूरी योजनाओं को मिलाकर, सारा बल लगाकर परमेश्वर के एक बिंदु को, एक मात्रा को भी, है ना, एक बिंदु और एक मात्रा को भी पूरा होने से रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है इस वचन की सामर्थ्य क्या है, और उसको पता है कि इसकी सामर्थ्य के आगे मैं ठहर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों को नहीं पता इसकी सामर्थ्य क्या है। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की कि इनको बोल कि इनको 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे महीने भर मांस मिलेगा, पूरे महीने भर मांस मिलेगा। और ये वचन किसी राजा के मुख से नहीं निकला, किसी इंसान के मुख से नहीं निकला, पर किसके मुख से निकला? तो मूसा कहने लगा, अरे यहोवा तूने क्या कह दिया? 6 लाख तो प्यादे हैं जो एक एक बकरा खा जाते हैं। 6 लाख तो सिर्फ प्यादे हैं। प्यादे कौन? सैनिक, जो एक एक बकरा खा जाते हैं। बाकी तो बच्चे अलग है, पब्लिक अलग है। इतना मांस कहां से आएगा इनके लिए? इतना मांस कहां से आएगा इनके लिए? तो यहोवा ने मूसा को कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा है? क्या छोटा हो गया? परमेश्वर ने उनको अगली सुबह ही पूरे महीने का मांस दे दिया। हालेलुया। रोज नहीं, उसी सुबह पूरे महीने का मांस दे दिया। उनके घर के बाहर इतना ढेर लग गया बटेरों का। कहां से आई बटेरे? समुंदर से। समुंदर में बटेरे तो होती नहीं है, लेकिन परमेश्वर के काम अनोखे हैं, जहां से हम सोचते भी नहीं है ना, परमेश्वर वहां से काम। थैंक यू लॉर्ड। तो वो समंदर से बटेरों को ले आया और उनके घर के बाहर इतने ढेर लग गए कि महीने भर वो खाते रहे, मांस खत्म नहीं हुआ। तो जिस दिन हम इस वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में सही उसी लेवल पे ले जाएंगे, जब परमेश्वर का फेथ और हमारा विश्वास एक हो जाएगा, बस उस दिन से हमारा जीवन अलग हो जाएगा, उस दिन से सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। ध्यान देना है, परमेश्वर ने यहाँ पे वायदा नहीं किया था कि तुझे महल की घटी नहीं होगी, तुझे पशुओं की घटी नहीं होगी, तुझे चीजों की घटी नहीं होगी। नहीं, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर का ये वायदा है कि मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी बोलो इस बात को, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। जीसस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अच्छा, अब आपने जब इस वचन को बोला, तो अब जरा इस वचन पे ध्यान करो, आपको कैसा लगा? क्या आपने इस वचन से समझा? क्या आपने इस वचन को जाना? अपने से वो मेरा है, मेरा पिता है वो। हाँ। और वो मुझे घटी ना होने देगा। हाँ। किसी बात की भी कमी नहीं होगी। हाँ। चाहे ठीक है। और यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। देखो, जब परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी, एक भेड़ के लिए उसका चरवाहा सब कुछ होता है। भेड़ के लिए उसका चरवाहा सब कुछ होता है। भेड़ के पास कोई सींग नहीं होती।
भेड़ के पास कोई सींग नहीं होती। भेड़ के पास इतनी बुद्धि या समझ नहीं होती कि अगर हम उसको अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं दे दे और वो उसको आराम से खा ले, नहीं होता। अगर भेड़ को यहां खड़ा कर दिया ना चरने के लिए, तो यही चढ़ेंगी, वो उठकर यहां नहीं जाएंगी, वो वहीं चढ़ेंगी। जब तक चरवाहा उनको आगे नहीं लेके जाएगा वो वहीं चढ़ेंगी, चाहे वो चरनी खत्म हो जाए, घास खत्म हो जाए, वो गीली भूमि को चाटती रह जाएंगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगी। चाहे 100 भेड़े हो और एक भेड़िया आ जाए ना, 100 भेड़े मिलकर भी एक भेड़िया का सामना नहीं कर सकते। वो इतने ज्यादा अपने चरवाहे के प्रति समर्पित है ना। तो अब बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। अब क्या समझ आया आपको? किस चीज की घटी नहीं होगी? किसी भी चीज की कुछ। अब बस यही तो हमारे कमी, हम इसको चीजों में ले गए। हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस वचन को समझा हमने, हम इसे अपनी आवश्यकताओं में ले गए, हम इसे अपनी आवश्यकताओं में इसको ले जाते हैं। तभी तो परमेश्वर और हमारी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। उसका सोचना और हमारा सोचना अलग है। अब देखो और आसान करता हूं, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, क्या यीशु मसीह के पास महल था? क्या यीशु मसीह के पास धन दौलत था? क्या यीशु मसीह के पास बंगला गाड़ी था? क्या यीशु मसीह बहुत धनवान था? नहीं था, नहीं था। लेकिन यीशु मसीह वाकई में सबसे बड़ा धनवान था। भाई यीशु मसीह से बड़ा धनवान तो कोई था ही नहीं। बोलो, अब कुछ क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है भाई? अगर हम उसको यीशु मसीह को देखेंगे तो यीशु मसीह के पास महल नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, महल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीजें ना होने के बावजूद भी क्या यीशु मसीह से अमीर कोई था? क्यों नहीं था? बताओ। उनके पास पिता था। हाँ बिल्कुल, उनके पास पिता था। उनके पास पिता था, वो पिता के ऊपर निर्भर थे। देखो यीशु मसीह जिस चीज में हाथ लगा रहे हैं, 5 रोटी 2 मछली को लेकर धन्यवाद किया, मल्टीप्लाई हो गई ना। तो यही तो है कि उन्हें कुछ भी घटी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? कहा भीड़ को बिठा दो। अभी रोटी नहीं बढ़ी है, मछली नहीं बढ़ी, पर क्या कहा? भीड़ को बिठा दो। भीड़ बैठ गई, धन्यवाद देना शुरू किया। अब यीशु मसीह ने कहा, रोटी ली, पिता का धन्यवाद किया और लोगों को रोटी तोड़नी शुरू की, देना शुरू किया। वहां ढेर नहीं लग गया रोटी का। जैसे जैसे बढ़ती रही रोटी बढ़ती रही, जितनी बढ़ रही थी उतनी क्या ये? वो नाव में जा गया, उसने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, पाओ। आ गया वहां से। उसको टैक्स भरना था, पतरस को कहा जा कुंडी डाल, एक मच्छी आएगी, उसमें सिक्का निकलेगा, उसे लेकर मेरे और अपने बदले टैक्स दे देना। क्या ये? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी किसे घटी नहीं होगी? किसे घटी नहीं होगी? जिसके पास चरवाहा होगा। जिसके पास चरवाहा नहीं होगा वो घटी में रहेगा। वो धन दौलत और इन चीजों को देखता रहेगा कि वचन में तो लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, पर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, हैं? ईमायारी भरना है। क्यों? जिसके पास चरवाहा होगा उसको घटी, क्योंकि चरवाहा उसका ख्याल रखता है। चरवाहा उसकी जरूरतों को पूरा करता है। चरवाहे का वायदा ये नहीं कि महल दूंगा, ये सब दूंगा। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि स्वर्ग में तैयार की है ना। उसने क्या कहा? मैं स्वर्ग में दूंगा तुम्हें। अगर मैं इस धरती पे दे दूंगा तो तुम ये सब चीजें लेकर चरवाहे से दूर हो जाओगे।
चरवाहे से दूर हो जाओगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर जो हमें देता है ना, वो हमारे लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है, राज्य के लिए होता है। क्योंकि हमारे लिए तो हमारा चरवाहा सब कुछ है ना। तभी दाऊद ने एक बात कही, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब तक चरवाहा मेरे पास है, जब तक चरवाहा मेरे साथ है, तब तक मुझे घटी नहीं होगी। समझ आए? यीशु मसीह जहां जहां चल रहे थे, उन्हें किसी भी चीज की घटी हो रही थी, किसी भी चीज की, न चंगाई की है, न जीवन की। वो लंगड़ों को चलाता, अंधों को दिखाता, मुर्दों को जिलाता, रोटियों को मल्टीप्लाई करता, आंधी और तूफान को डांटता, हर चीज कर रहा था। पर हमारा ध्यान कहाँ है? सिर्फ धन दौलत पे। इस वचन को पढ़ के हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सिर्फ हमारी जरूरतों पर, संसार की अभिलाषा। तभी तो मैंने कहा हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए तो हम वचन को उस लेवल पे जाके समझते ही नहीं है कि वचन के अंदर क्या है, वचन क्या बोलना चाह रहा है, वचन के अंदर भेद क्या है, वचन के अंदर गहराई क्या है ना। और हम कहते वचन में तो लिखा है, पर मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा। होगा कैसे? जब तक हम उसको उसके ही स्वरूप में, उसकी महिमा में उसको जानेंगे नहीं, उसकी महिमा में उसे जानेंगे नहीं। अब यीशु मसीह बार बार कह रहा था कि मैं पिता में से आया हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन लोगों ने उसको मसीह के रूप में स्वीकार। अब जितनों ने यीशु को उस महिमा में स्वीकार नहीं किया, वो अपने पापों में मरे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तो जानते हैं, गुरु होके आया, क्रूस के ऊपर मरा, लेकिन उसको उसकी महिमा में नहीं जानते कि वो किस लेवल पे है, किस महिमा में है। और क्योंकि वो उसको उस महिमा में नहीं जानते, इसलिए वो अपने पापों में मर रहे हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग मसीह को नहीं जानते, उसकी महिमा में नहीं जानते, उसकी सामर्थ्य में नहीं जानते, वो क्या हमारे लिए कर सकता है, वो कैसे हमारे लिए कर सकता है, उसको जानते नहीं है। इसीलिए तो परेशान और दुखी और बीमार रहते हैं, क्योंकि उसको उस ग्लोरी में, उस महिमा में समझ ही नहीं पाते। जिस दिन हम उसको उस ग्लोरी, उस महिमा में समझेंगे, उस दिन हमारे लिए अलौकिक चीजें होना शुरू हो जाएंगी। यीशु मसीह ने पिता को जाना। उसने क्या कहा? पिता, मैंने तुझे जाना और मैंने इन लोगों को भी बताया। और यीशु ने तो बताया, और चेलों ने जाना, उन्होंने नहीं जाना, है ना। देखो, जब एलिया ने परमेश्वर को जान लिया था कि यहोवा मेरा चरवाहा, 3.5 साल अकाल थे, अकाल के दिन थे, हर जगह तबाही मची हुई थी, लोग पक्षियों का बीट खा के गुजारा कर रहे थे। इतना भयंकर अकाल था कि बच्चों को मार के खा रहे थे, ऐसा अकाल था। लेकिन एलिया के पास महल नहीं है, एलिया के पॉकेट के अंदर भरा हुआ नहीं पॉकेट, लेकिन एलिया को कुछ कमी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन है? उसका चरवाहा उसके साथ है। यही तो आशीष है। हम सब कुछ तो चाहते हैं, लेकिन चरवाहे को नहीं चाहते। हम चरवाहे से सब कुछ लेना तो चाहते हैं, लेकिन चरवाहे को ही नहीं चाहते। जब चरवाहा आया, लोगों ने क्या किया? चरवाहे को ही मार दिया। उनको सब चाहिए, लेकिन चरवाहा, आज भी हमारी यही समस्या है। यूसुफ के साथ कौन रहता था? चरवाहा रहता था ना। तभी तो लिखा, जितने कामों में वो हाथ लगाता था सफल हो जाता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उसको कमी किसी चीज की नहीं, क्योंकि कौन रहता था उसके साथ? चरवाहा। एलिया के साथ चरवाहा रहता था। जिस चीज में हाथ लगाता था, जिस चीज के लिए शब्द को बोल देता था, उसके लिए बढ़ना शुरू हो जाता है ना। वो खुद भी खा रहा है और उसके द्वारा विधवा भी खा रही है। यही तो है।
अब्राहम के साथ चरवाहा था, इज़ाक के साथ चरवाहा था। अब्राहम के साथ, इज़ाक के साथ लिखा है वो कुएं खोदते थे। हालेलुया। क्या खोदते थे? कुएं खोदते थे तो शत्रु आकर उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो जब शत्रु आके कब्जा करते थे तो कुएं सूख जाते थे। लेकिन इज़ाक जब आगे बढ़ता था और फिर कुआं खोदता था, वहीं से पानी हालेलुया। आशीष कुएं में नहीं थी, आशीष इज़ाक के साथ चरवाहा है ना। फिर आ गए वो कुएं के पास आके झगड़ा करने लगे। इज़ाक झगड़ा नहीं कह रहा, इज़ाक फिर आगे बढ़ गया। चलो जी, वो सोते बंद कर रहे हैं, इज़ाक सोते खोद रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन है? परमेश्वर उसके साथ है, चरवाहा उसके साथ है, चरवाहा उसके साथ है। और वो जहां जहां जा रहा है, कुएं खोद रहा है, पानी निकल रहा है, कुएं खोद रहा है, पानी निकल रहा है, कुएं खोद रहा है। ये तो ब्लेसिंग है, ये तो आशीर्वाद है, यही तो चरवाहे की का रिश्ता है भेड़ के साथ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। है ना। हमें चरवाहा नहीं चाहिए, हम तो आशीष चाहिए, हमें तो बरकत चाहिए, हमें तो चंगाई चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, चरवाहा नहीं चाहिए। क्यों? आजकल कलीसिया इस जगह पे पहुंच चुकी है कि उनको सब कुछ चाहिए पर चरवाहा नहीं चाहिए। इजराइलियों को कनान चाहिए था, कनान के अंदर जो दूध और शहद की धाराएं बहती थी वो तो चाहिए था, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। मूसा तू बात कर लिया कर, हमें बता दिया कर, हमें तो ये बता दे कि कनान कब पहुंचेंगे, दूध और शहद की धाराओं में से कब पिएंगे, वहां के फ्रूट कब मिलेंगे, हमें ये बता बस तू। परमेश्वर से खुद बात कर लिया कर, हमारे पास समय नहीं बात करने का। क्यों? ये तो बोला उन्होंने, मूसा तू खुद जाया कर परमेश्वर से बात करने, हम जाएंगे मर जाएंगे, इतने चालाक है वो। है ना? आज विश्वासियों की हालत क्यों है? प्रार्थना कराते रहते हैं, प्रार्थना कराते, क्योंकि चरवाहे के साथ रिश्ता ही नहीं। अगर खुद आपका चरवाहे के साथ रिश्ता हो तो आप चरवाहे को बोलोगे, आपको कमी होगी नहीं, आपको कमी होगी ही नहीं। चरवाहे ने आपकी जरूरतों के लिए नहीं बोला, चरवाहा आपके साथ होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। साधु किशन सिंह, सुंदर सिंह, किशन सिंह की बात बता रहा हूँ, किशन सिंह भी है, वो करोल बाग में रहते थे। ब्लेसड है करोल बाग। अच्छा। करोल बाग में उनकी बहन सलमान स्कूल के सामने वाला मकान है, आज भी बंद है। उनकी बहन वहाँ पे मुर्दों में से जिंदा हुई थी। मीडिया लोगों की लाइन लगी थी उनको देखने के लिए। अभी 5 साल पहले उनकी बहन गई है प्रभु में। तो साधु किशन सिंह 30 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर चरवाहे के साथ निकल पड़े थे। जब वो गुफा में गए ना, गुफा में शेरनी थी बच्चों के साथ। 5 दिन वो वहां रहे और ये सोचते रहे शेरनी मुझे खा जाए, मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। पर 5 दिन तक शेरनी उनके लिए भोजन लेकर आती रही। है ना? क्यों? क्योंकि चरवाहा उनके साथ था। आशीष देखो चीजें नहीं है, वस्तुएं नहीं है। आशीष हमारा चरवाहा है, आशीष हमारा परमेश्वर हमारे लिए है, वो हमारे साथ है, हमें उसकी जरूरत है। आपने इसमें क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है। जब एक बच्चा बोलता है ना ये मेरे मम्मी पापा है, क्या बोलता है? ये मेरे मम्मी पापा है ना? वो क्लेम करता है कि मेरी सारी जिम्मेवारी किसकी है? मेरे माता पिता की। तो जैसे ही मैं क्लेम करता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मेरी सारी जिम्मेवारी किसकी? हाँ, मुझे उसकी जरूरत है। जीसस, मुझे चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है। वो मेरे साथ है ना, तो सब कुछ मेरे साथ है, सब कुछ मेरे पास है। अगर वो मेरे साथ नहीं है
और सब कुछ मेरे पास है, तो फिर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बेकार है सब कुछ। मुझे सब चीजें मिलकर शांति नहीं दे सकते, आराम नहीं दे सकते, चैन नहीं दे सकते। लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो समझ लो सब कुछ मेरे पास है। एक चीज, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ मेरा चरवाहा मेरे पास है। हमारी लंबी चौड़ी लिस्टों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारा प्रभु हमारे साथ है। एलिया उसी सामर्थ और उसी अनॉइंटिंग में बढ़ रहा था। 3.5 साल उसे कुछ भी घटी नहीं हुई। अब्राहम, इजाक उसी ब्लेसिंग में बढ़ रहे थे, चरवाहे की उस आशीष में होकर बढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल कमी नहीं हुई। जहां जा रहे थे, जिस भूमि में बो रहे थे, वहीं से फल आ रहा था। बाइबल में लिखा है, याकूब जब वापस आया ना, जो सोते बंद पड़े थे, बुझा दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, सूख गए थे, जब याकूब ने उन सोतों के ऊपर हाथ लगाया, सोते फिर से फूट पड़े। क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर जो अब्राहम का चरवाहा था, इज़ाक का चरवाहा था, वो अब याकूब का चरवाहा बन गया। वो बंद सोते फूट पड़े। तो अभी मैं यही देख रहा था, परमेश्वर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था कि बंद सोते फूट रहे हैं। बहुत सारे सोते जो बंद पड़े थे, परमेश्वर उन सोतों को फिर से हरा भरा करेगा, फिर से वो ना। तो ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष क्या है कि हम, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा चरवाहे के साथ एक रिश्ता है। हम चरवाहे को जानते हैं कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मुझे जानता है, मैं अपने चरवाहे को जानता हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में कहा, पिता अनंत जीवन ये है, ये तुझ, जो यीशु मसीह तूने मुझे भेजा है, ये तू मुझे जाने। अनंत जीवन ये है कि ये मुझे जाने, यीशु मसीह को जाने। आशीष ये है, भरपूरी ये है कि हम अपने चरवाहे को जाने, हम अपने प्रभु को जाने, हम उसे पहचाने, हम उसके मार्गों पे चले, और हम फिर जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, जिस चीज़ के ऊपर हाथ लगाएंगे ना, बस वही बढ़ने लग जाएगी, वही बढ़ने लग जाएगी, वहीं से भरपूरी शुरू हो जाएगी। जहाँ आप खड़े होंगे वहीं से लाइन लग जाएगी, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। दाऊद के लिए यही तो, दाऊद ने उस ब्लेसिंग को लिया। वो 13 साल जब जंगल में भाग रहा था, धन दौलत थोड़ी था उसके पास चीजें थोड़ी थी उसके पास, उसके साथ परमेश्वर था। उसे परमेश्वर को ढूंढा 13 साल तक, 13 साल तक। जब महल मिल गया, जब सब सारी चीजें मिल गई, वो चीजें उसको आनंद नहीं दे पाई, वो चीजें उसे खुशी नहीं दे पाई, वो चीजें तो उसके लिए आगे बढ़े स्ट्रगल का कारण बन गई थी, पाप में गिरने का कारण बन गई थी। लेकिन असली आनंद और मजे तो वो 13 साल जंगलों में ले रहा था परमेश्वर के साथ, है ना। तब वो 7 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि वहां पर खतरा था बहुत। महल में तो आराम से सो रहा है, महल में तो टहल रहा है ना। लेकिन 13 साल जब वो जंगलों में भटक रहा था, खतरनाक जंगली जानवर थे, शाऊल उसकी तलाश में था, उसको मारने के लिए, उसको पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है ना। उस समय जब खाने का नहीं पता था, पीने का नहीं पता था, तब यहोवा उसका चरवाहा बना था। तब उसने यहोवा को अपना चरवाहा माना था, महल में जाके नहीं माना। जब सब कुछ उसके पास था, जंगल में उसने इस बात को जाना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। उसी परमेश्वर ने उसको मिलाप वाले तंबू में उन रोटियों से खिलाया जो याजक खाते थे, उसे भूखा नहीं रहने दिया। उसे वो रोटियां दी जो तंबू के अंदर था, उसे वो पानी दिया जो चट्टान में से था, उसे उत्तम दाख मधु में से खिलाया। परमेश्वर ने उसे एक भी रात भूखा नहीं रहने दिया, उसकी हर ज़रूरत को उससे तृप्त करता रहा, उसे संभालता रहा, उसके लिए सब कुछ वो पूरा करता रहा। मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप समझे, इस वचन को आप जाने कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम करे, उसको जाने, उसको अपनी उसके सम्मुख रहे, वचन को उस गहराई में, उस अलौकिकता में, उस सामर्थ्य में आप पहचाने जिस सामर्थ्य में वो है। सच में जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, अपने जीवन में ले लोगे कि सच में यहोवा मेरा चरवाहा है,
यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे सच में कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगा वो सफल होगा। जिस सूखे सोते के ऊपर मैं हाथ लगाऊंगा वो फिर से फूट पड़ेगा। जो कुछ मैं करूंगा उसमें मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो मेरा चरवाहा है। वो अब्राहम का चरवाहा था, वो इसहाक का चरवाहा था, वो याकूब का चरवाहा था, वो एलिया का चरवाहा था, वो दाऊद का चरवाहा था। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है। मैं उसकी हजूरी से तृप्त होता हूँ, मैं उसकी भरपूरी में तृप्त होता हूँ, मैं उसके जलाल में तृप्त होता हूँ, मैं उसके नूर में तृप्त होता हूँ। उसका नूर मेरे साथ है, उसका जलाल मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। वो परमेश्वर जो मूसा को लेकर चला, 40 साल तक उनका चरवाहा बना, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई। वो मेरा परमेश्वर मुझे भी चलाएगा, मुझे भी बढ़ाएगा, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और मेरी आंखें लोगों की ओर नहीं, मेरी आंखें वस्तुओं की ओर नहीं, और मेरी आंखें मेरे सच्चे चरवाहे की ओर लगी रहे, उसकी ओर लगी रहे, और मैं उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाऊंगा। हम